महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद से राजनीतिक चर्चा में आए राज ठाकरे ने अब यूपी की सियासत में भी एंट्री मारी है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में पेश किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद ने ही उनकी एंट्री पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। मनसे प्रमुख ने 5 जून को रामलला के दर्शन का ऐलान किया है। उनकी घोषणा के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली बढ़ गई है। यूपी में भी राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद ही राज ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। भाजपा सांसद ने मनसे प्रमुख पर हमला बोला है। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे की ओर से उत्तर भारतीयों खासकर यूपी के लोगों का विरोध कर राज ठाकरे खासे चर्चा में रहे थे। हालांकि पिछले वर्षों में उन्होंने अपनी छवि बदली है। अब बृजभूषण शरण सिंह ने अब उन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। उन्होंने कहा कि अब उन्हें अयोध्या की याद आने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में बिजली सब्सिडी को लेकर गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राजधानी में अभी जो पावर सब्सिडी दी जाती है उसमें 1 अक्टूबर 2022 से बदलाव किया जाएगा। सब्सिडी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो इसकी मांग करेंगे। दरअसल अब दिल्ली में सस्ती बिजली वैकल्पिक होगी, यानी अगर कोई बिजली उपभोक्ता बिजली सब्सिडी चाहता है तो उसको अभी की तरह सब्सिडी वाली मुफ्त या रियायती दर वाली बिजली मिलेगी। लेकिन अगर कोई खुद को सक्षम समझता है तो वह दिल्ली सरकार को बता सकता है कि उसको बिजली सब्सिडी नहीं चाहिए और वह सामान्य दर वाली बिजली इस्तेमाल कर सकता है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दी है कि वह बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। उन्होंने पार्टी का ऐलान तो नहीं, लेकिन नई पार्टी को लेकर इनकार भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह लोग पार्टी बनाएंगे, प्रशांत उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने 2 अक्टूबर से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार को अग्रणी राज्यों की सूची में लाना है तो इसके लिए नई सोच और नए प्रयास की ज़रूरत है। बिहार को बदलाव की ज़रूरत है। कुमार बीजेपी या कांग्रेस कौन होंगे? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि बिहार की जनता और वे लोग जो बिहार को बदलने का जज्बा रखते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस महकमे ने इस पर एक्शन तो लिया, लेकिन इस घटना ने यूपी पुलिस पर काला धब्बा लगा दिया। बताया जा रहा है कि एक लड़की के साथ पहले रेप हुआ था। शिकायत लेकर थानेदार के पास पहुंची तो थानेदार ने थाने में ही बच्ची के साथ रेप किया। पीड़ित बच्ची और परिवार से मिलने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश ललितपुर पहुंचे और योगी सरकार पर तंज कसा है। पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस को जब सुनवाई करनी चाहिए थी तो पुलिस ने सुनवाई नहीं की। जब बेटी पुलिस के पास आई तो पुलिस ही दोषी है। जिससे न्याय की उम्मीद की जाती है वही अगर बच्ची के साथ ऐसी हरकत कर दे तो सोचिए हम किस दौर में हैं। आंध्र प्रदेश की नई गृह मंत्री तनीती वनीता ने राज्य में बलात्कार की हालिया घटना पर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर उनकी आलोचना की जा रही है। रेपेल्ले रेलवे स्टेशन में 1 मई को 25 वर्षीय गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस मामले पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि आरोपियों का ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों में ऐसा हुआ है। इससे पहले उन्होंने विजाग में एक नाबालिग पर यौन हमले के संदर्भ में कहा था कि बच्ची की सुरक्षा की जिम्मेदारी मां की होती है। गृह मंत्री तनीती वनीता ने बलात्कार की घटनाओं के लिए मनोवैज्ञानिक स्थिति और गरीबी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं रेपेल्ले रेलवे स्टेशन की वारदात पर कहा कि आरोपी का बलात्कार करने का इरादा नहीं था। ये एक अप्रत्याशित तरीके से हुआ क्योंकि पुरुष नशे में थे और ये हमला पीड़िता के पति को लूटने के इरादे से हुआ था, लेकिन उसने हस्तक्षेप किया और फिर बलात्कार अप्रत्याशित हुआ। ये बातें होती हैं।